नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन रेलवे में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है मुंबई से पुणे की दूरी 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करने पर 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। यदि चाल 15 मीटर पर सेकंड हो तो इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। हमसे पूछ के रहे, समय पूछ रहे हैं। आप देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन NTPC CBT 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है। हमें स्पीड कितना दिया, हमें क्वेश्चन में स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर घंटा। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दिया, हमें टाइम दिया 4 घंटा 30 मिनट। तो देखिए हम इस पूरे टाइम को घंटा में अगर चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 9/2 घंटा। अब देखिए हमें स्पीड पता है और हमें टाइम पता है, तो हम यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं। दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी निकालने के लिए हम स्पीड में टाइम से गुना करेंगे। तो देखिए 60 में 9/2 से गुना करेंगे तो 2 से 60 कितने बार में जाएगा, 30 बार में चला जाएगा। 30 में अगर 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 270 किलोमीटर। यानी यहाँ से दूरी क्या निकल जाएगा, 270 किलोमीटर। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे हैं कि इसी दूरी को, दूरी कितना निकल के आ गया, दूरी निकल के आ गया 270 किलोमीटर। हमसे पूछ रहे हैं कि इसी दूरी को अगर 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तय करेगा तो कितना समय लगेगा। अब देखिए यहाँ स्पीड क्या है, यहाँ स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। अब देखिए हमें दूरी पता है और हमें स्पीड पता है, तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन जो हमारा दूरी है वो किलोमीटर में है और जो स्पीड है मीटर पर सेकंड में है। तो यहाँ समय निकालने के लिए या तो हमें दूरी को मीटर में चेंज करना होगा, या हमें इस स्पीड को किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना होगा। तो देखिए हम यहाँ समय निकालने के लिए इस स्पीड को किलोमीटर पर घंटा में चेंज कर लेते हैं। किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे 18/5 से। अब देखिए 5 से 15 कितने बार में जाएगा, 3 बार में। 3 से अगर 18 में गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 54 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हम यहाँ टाइम निकालेंगे, तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी में स्पीड से भाग देंगे। तो देखिए 270 में अगर 54 से भाग देंगे तो ये 54 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में। यानी यहाँ से हमारा टाइम क्या निकल के आ गया, 5 घंटा निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 5 घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 व्यक्ति ए और बी एक दूसरे की ओर 10 किलोमीटर पर घंटा और 14 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यात्रा कर रहे हैं। उनके बीच की दूरी 24 किलोमीटर है। उनके द्वारा एक दूसरे से मिलने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ कर मिलने का समय पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन NTPC CBT 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दोनों के बीच का दूरी दिया हुआ है। दोनों के बीच का हमें दूरी कितना दिया, 24 किलोमीटर दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दोनों का स्पीड दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में ए का स्पीड कितना दिया, 10 किलोमीटर पर घंटा। और बी का हमें स्पीड कितना दिया, बी का हमें स्पीड दिया हुआ है 14 किलोमीटर पर घंटा। और हमसे पूछ क्या रहे हैं, दोनों को एक दूसरे से मिलने का समय पूछ रहे हैं। तो देखिए मिलने का समय निकालने के लिए हमें सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकालना होगा। अब देखिए हम यहाँ रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, यानी दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रहे होंगे। तो हम यहाँ अगर रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। यानी रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 24 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमें रिलेटिव स्पीड पता चल गया और हमें क्वेश्चन में दोनों के बीच का दूरी दिया हुआ है, तो हम यहाँ से मिलने का समय निकाल सकें। मिलने का समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी में, दूरी कितना है 24 किलोमीटर। दूरी में हम भाग देंगे रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड हमारा कितना निकल के आ गया, 24 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ से हमारा समय क्या निकल के आ जाएगा, समय निकल के आ जाएगा 1 घंटा। यानी एक दूसरे से मिलने में कितना समय लगेगा, 1 घंटा का समय लगेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1 घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ट्रेन विपरीत दिशा में जा रहे एक आदमी को 12 सेकंड में पार करती है और आदमी की गति 10 किलोमीटर पर घंटा है। यदि ट्रेन की गति 62 किलोमीटर पर घंटा है तो ट्रेन की लंबाई क्या है। हमसे पूछ के रहे ट्रेन की लंबाई पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन NTPC CBT 2 में आया हुआ क्वेश्चन है।
हमसे पूछ के रहा है ट्रेन की लंबाई पूछ रहे हैं और ट्रेन को एक व्यक्ति को पार करने में 12 सेकंड का समय लग रहा है। तो देखिए जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है या किसी खंभे को पार करती है तो उस केस में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। अब देखिए हम यहाँ दूरी निकालेंगे तो जो हमारा दूरी निकल के आएगा वही क्या होगा, ट्रेन की लंबाई होगा। अब देखिए व्यक्ति को पार करने में समय कितना लग रहा है, व्यक्ति को पार करने में समय लग रहा है 12 सेकंड का। समय कितना लग रहा है, 12 सेकंड का। और हमें क्वेश्चन में दोनों का स्पीड दिया हुआ है, व्यक्ति का स्पीड कितना दिया 10 किलोमीटर पर घंटा और ट्रेन का स्पीड दिया 62 किलोमीटर पर घंटा। और हमें क्वेश्चन में दिया कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ दोनों का रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो यहाँ दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। तो देखिए 62 में 10 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 72 किलोमीटर, ये हमारा हो जाएगा 72 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हम इस रिलेटिव स्पीड से अगर समय में गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, दूरी निकल के आ जाएगा और जो हमारा दूरी होगा वही ट्रेन की लंबाई होगा। लेकिन दूरी निकालने के लिए देखिए यहाँ जो हमारा समय है वो सेकंड में है और यहाँ जो रिलेटिव स्पीड है किलोमीटर पर घंटा में है। तो दूरी निकालने के लिए हमें या तो इस समय को घंटा में चेंज करना होगा या हमें इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो हम इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम इसमें गुना करेंगे 5/18 से। तो देखिए 18 से 72 कितने बार में जाएगा, 4 बार में। 4 से अगर हम 5 में गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हम यहाँ दूरी निकालेंगे तो दूरी निकालने के लिए समय में हम गुणा करेंगे, समय में गुणा करेंगे स्पीड से। तो यहाँ से हमारा दूरी क्या हो जाएगा, 12 में 20 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 240 मीटर। दूरी क्या निकल के आएगा, 240 मीटर। जो हमारा दूरी होगा वही क्या होगा, ट्रेन की लंबाई। यानी ट्रेन की लंबाई क्या निकल के आएगा, 240 मीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 240 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है शांत जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर पर घंटा है। यदि नाव धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है तब धारा की गति ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ कर रहे धारा की गति पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में शांत जल में हमें नाव का स्पीड दिया हुआ है। शांत जल में हमें नाव का स्पीड कितना दिया, 11 किलोमीटर पर घंटा। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में देखिए नाव धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी हमें क्वेश्चन में समय दिया हुआ है और हमें दूरी दिया हुआ है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। यहाँ से जो हमारा स्पीड निकल के आएगा वो हमारा स्पीड निकल के आएगा धारा के प्रतिकूल। तो देखिए हम यहाँ से धारा के प्रतिकूल का हम स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी में, दूरी कितना है 19 किलोमीटर, दूरी में हम भाग देंगे समय से। समय कितना लग रहा है, 2 घंटा। तो यहाँ से हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा 9.5 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए शांत जल में नाव का स्पीड क्या है, 11 किलोमीटर पर घंटा और धारा के प्रतिकूल का स्पीड क्या निकल के आएगा, 9.5 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए जब नाव धारा के प्रतिकूल जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस हो जाता है। तो देखिए 11 किलोमीटर पर घंटा में से हम कितना माइनस करें ताकि हमारा 9.5 किलोमीटर पर घंटा हो जाए। तो देखिए हम इसमें से अगर माइनस कर लें 1.5 किलोमीटर पर घंटा तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 9.5 किलोमीटर पर घंटा। यानी यहाँ से धारा का स्पीड क्या निकल के आ गया, यहाँ से धारा का स्पीड निकल के आ गया 1.5 किलोमीटर पर घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1.5 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 2 क्रमागत प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग 313 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ कर रहे छोटी संख्या पूछ रहे हैं। आप देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 2 क्रमागत प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग दिया है। तो देखिए हमने मान लिया कि एक संख्या हमारी, हमने मान लिया कि एक संख्या हमारी 1 से और दूसरी संख्या y है जहां x y से बड़ा है। तो देखिए हम यहां से लिख सकते हैं, हमें क्वेश्चन में दोनों संख्या के वर्गों का योग क्या दिया, 313 दिया। तो हम यहां से लिख सकते हैं x² प्लस y² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 313 लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो दोनों संख्या है वो क्रमागत संख्या है। तो देखिए लगातार 2 क्रमागत संख्या के बीच का अंतर कितना होता है, 1 होता है। यानी हम यहाँ से और क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का होल स्क्वायर करेंगे। हम इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 2xy इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए इस माइनस 2xy को अगर हम इस साइड लेके आ जाएं तो ये हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा और इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं,
313 पुट कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ 313 पुट करेंगे और इस एक को इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 313 में से एक माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 312, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 2xy इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 312 लिख सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू, अब देखिए हम इस साइड ऐड कर रहे हैं 2xy तो हम इस साइड ऐड कर सकते हैं 312। तो देखिए हम यहाँ 313 में अगर हम ऐड करेंगे 312 तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा किस फॉर्म में बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में बन गया। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 625। अब देखिए 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 25 लिख सकते हैं। अब देखिए x प्लस वाई इक्वल टू हमारा क्या निकल गया 25 निकल के आ गया, और x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। और हमसे पूछ कर रहे छोटी संख्या, यानी हमसे y का वैल्यू पूछ रहे हैं। तो देखिए y का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस करेंगे। अब देखिए माइनस करेंगे तो हमारा सिंबल चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस का x और माइनस का x कट जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2y, और हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब देखिए 2 से अगर हम 24 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 12 बार में, यानी यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी छोटी संख्या हमारा क्या निकल के आएगा 12 निकल के आ गया, आंसर क्या निकल के आएगा 12 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 6 + 11 + 16 + 21 + डैश 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 + 71 का मान ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहा मान पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन NTPC CBT 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए ये जो हमें दिया हुआ है ये हमारा समांतर श्रेणी में है। तो देखिए समांतर श्रेणी में इन पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, योग का फॉर्मूला होता है n/2 × a + l। अब देखिए a हमारा क्या होता है, a हमारा होता है पहला पद, l हमारा क्या होता है अंतिम पद, और n क्या होता है पदों का संख्या। तो देखिए हमें सबसे पहले पदों का संख्या निकालना होगा। अब देखिए पदों के संख्या का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पदों के संख्या का हमारा फॉर्मूला होता है l - a/d + 1। अब देखिए l हमारा क्या होता है अंतिम पद, a हमारा क्या होता है पहला पद, और d क्या होता है लगातार दो पदों के बीच का अंतर। तो देखिए हम किसी भी लगातार दो पद के बीच का अंतर निकालेंगे तो हमारा सेम निकल के आएगा। यहाँ निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5, यहाँ भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए अंतिम पद क्या है 71 है, पहला पद क्या है 6 है, लगातार दो पदों के बीच का अंतर क्या है 5 है, प्लस का 1। अब देखिए हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ माइनस करेंगे तो देखिए 71 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 65 को अगर हम 5 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 13 बार में, 13 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 14, यानी n इक्वल टू क्या निकल गया 14 निकल के आएगा। तो हम यहाँ से योग निकाल सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 14/2 इंटू पहला पद हमारा क्या है 6 है, अंतिम पद हमारा क्या है 71 है। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 से चला जाएगा 7 बार में, हम इसे अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 77। अब देखिए 77 में अगर हम 7 से गुना करेंगे, 77 में 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 49 के 9 हाथ में 4, 49 और 4 कितना हो जाएगा 49 और 4 हो जाएगा 53। यानी यहाँ से हमारा योग क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा योग निकल के आ गया 539। हमारा आंसर क्या निकल के गया 539 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल 1472 है, उनका HCF 8 है, उनका LCM ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ कर रहे दोनों संख्या का LCM पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दोनों संख्या का गुणनफल दिया हुआ है और क्या दिया HCF दिया हुआ है और हमसे LCM पूछ रहे हैं। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू LCM गुने
HCF। अब देखिए दोनों संख्या का गुणनफल क्या दिया, दोनों संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 1472, दोनों संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 1472 और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहे हैं एलसीएम और हमें HCF क्या दिया, हमें HCF दिया हुआ है 8। तो देखिए हम इस इक्वेशन से एलसीएम निकाल सकते हैं। हम इसे अगर 8 से काटेंगे तो ये 8 से जाएगा एक बार में हाथ में 6, ये हमारा हो जाएगा 67, 67 8 से जाएगा 8 बार में, 67 जाएगा 8 से 8 बार में हाथ में 3, ये हमारा हो जाएगा 32, 32 जाएगा 8 से 4 बार में। यहाँ से हमारा एलसीएम इक्वल टू क्या निकल के आ गया, एलसीएम इक्वल टू निकल के आ गया 184। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 184 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में भागफल क्रमशः 1, 5 और 2 प्राप्त होते हैं और अंतिम भाजक 15 है। उन दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ कर रहे दोनों संख्या का एलसीएम पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे क्वेश्चन में पूछ कर रहे एलसीएम पूछ रहे हैं। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए हमें सबसे पहले दोनों संख्या निकालना होगा। अब देखिए हम दोनों संख्या कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाग विधि द्वारा HCF निकालने पर भागफल क्रमशः 1, 5 और 2 प्राप्त होते हैं और अंतिम भाजक क्या दिया है, 15 दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि भाग विधि द्वारा HCF निकालने पर पहला जो है भागफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है और तीसरा हमें क्वेश्चन में क्या दिया, तीसरा हमें क्वेश्चन में दिया है 2 और हमें क्वेश्चन में अंतिम भाजक क्या दिया, अंतिम भाजक दिया 15। अब देखिए अंतिम में शेष क्या बच रहा होगा, 0 बच रहा होगा। अब देखिए हमें भाजक पता है, भागफल पता है और शेष यहाँ क्या है, 0 है। तो हम यहाँ से भाज्य निकाल सकते हैं। भाज्य क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा 30, भाज्य क्या हो जाएगा 30। अब देखिए ये 30 कहाँ से आया होगा, यहाँ से। ये 30 कहाँ से आया होगा, यहाँ से। अब देखिए यहाँ हम भाज्य निकाल सकते हैं। यहाँ जो है भाजक क्या है, 30 है, भागफल क्या है, 5 है और शेष क्या है, 15 है। तो देखिए हम यहाँ भाज्य निकालेंगे तो 30 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 150, 150 में 15 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 165, ये हमारा क्या हो जाएगा 165। अब देखिए ये 165 कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा। अब देखिए यहाँ जो है भाजक क्या है 165 है, भागफल क्या है 1 है और शेष क्या है 30 है। तो देखिए हम यहाँ वाला संख्या यानी भाज्य निकालेंगे तो भाज्य क्या हो जाएगा, हम इसमें 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 165, 165 में 30 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 195, ये हमारा हो जाएगा 195। अब देखिए यहाँ से दोनों संख्या हमें पता चल गया, एक संख्या हमारा निकल के आ गया, एक संख्या हमारा निकल के आ गया 165, एक संख्या निकल के आ गया 165 और दूसरा संख्या निकल के आ गया, दूसरा संख्या निकल के आ गया 195। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है एलसीएम। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले दोनों संख्या का फैक्टर निकाल लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ अगर फैक्टर निकालेंगे तो हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो ये 5 से कितने बार में जाएगा, 5 से जाएगा 3 बार में, हाथ में 1 15, 3 बार में यानी 33 बार में जाएगा। 33 को हम क्या लिख सकते हैं, 33 को लिख सकते हैं 3 × 11। अब देखिए हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो ये 5 से कितने बार में जाएगा, 5 से जाएगा 3 बार में, हाथ में क्या जाएगा 4, ये हमारा हो जाएगा 45, 45 जाएगा 9 बार में यानी 39 हो जाएगा। तो देखिए 39 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 13 लिख सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ एलसीएम निकालेंगे, हम यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 5 × 3 × 13। अब देखिए यहाँ हमने 5 ले लिया, 3 ले लिया और हमें क्या लेना होगा, 11 लेना होगा। हम इसमें 11 से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ तक गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 195, 195 में 11 से गुना करेंगे तो हम यहाँ 200 में 11 से अगर गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2200 और हमने कितना ज़्यादा ले लिया, 5 × 11 यानी 55 ज़्यादा ले लिया। तो 2200 में से अगर हम 55 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2145। यानी यहाँ से हमारा एलसीएम क्या निकल के आ गया, 2145 निकल के आ गया। आंसर क्या निकल के आ गया, 2145 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है x = 7 + 4 × √3 तो √x + 1/√x का मान ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ कर √x + 1/√x का मान पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में x = हमें क्या दिया 7 + 4 × √3 दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, इस 7 को हम लिख सकते हैं, हम इस 7 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 गुने √3। अब देखिए ये हमारा किस फॉर्म में बन गया, ये हमारा बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab के फॉर्म में बन गया। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहे हैं यहाँ से हमारा x इक्वल टू निकल के आ गया 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो देखिए x की जगह पुट करेंगे तो रूट से बाहर ये हमारे निकल के आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस √3 प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/2 प्लस √3। अब देखिए ये हमारा बट्टे में है, अगर हम इसे पलट देंगे तो यहाँ हमारा जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 प्लस √3 ये हमारा हो जाएगा प्लस 2 माइनस √3। अब देखिए यहाँ से हमारा √3 से √3 कट जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे 2 + 2 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि c/d + d/c = 1 है तो c³ - d³ d × c² माइनस c × d² का मान कितना होगा। हमसे पूछ के रहे, मान पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है c/d प्लस d/c इक्वल टू क्या दे, 1 दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते हैं c² प्लस d² बटा हमारा क्या हो जाएगा c × d इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा c² प्लस d² इक्वल टू c × d हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे हैं c³ माइनस d³ बटा d × c² माइनस c × d²। अब देखिए ये हमारा किस फॉर्म में है, AQ माइनस BQ के फॉर्म में है। तो हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, c माइनस d इंटू c² प्लस d² प्लस c × d बटा। अब देखिए हम इसमें से अगर c और d कॉमन लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, c × d कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा बच जाएगा c, यहाँ हमारा क्या बच जाएगा माइनस का d। अब देखिए हम इसे काट सकते हैं, ये हमारा कट जाएगा। अब देखिए c² प्लस d² की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, c × d पुट कर सकते हैं। यानी यहाँ c × d पुट करेंगे तो c × d प्लस c × d हमारा क्या हो जाएगा 2 × c × d बटा हमारा क्या हो जाएगा c × d। c × d से c × कट जाएगा, हमारा क्या निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।